हाँ तो जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर डिस्कस कर लिए थे एंड हम एक क्वेश्चन भी कर लिए थे एक वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन शायद। सो आज हम पढ़ेंगे इंडिया का वाटर बॉडीज के ऊपर, ठीक है। इंडिया का वाटर बॉडीज में कौन सा इंक्लूड है और क्या क्या वो चीज जाता है, ये सभी हम लोग आज इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहले तो आता है गोल्फ ऑफ कॉर्च। ये सेपरेट, इट इज separates कॉच एंड काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। प्लेस को ध्यान से याद रखना। सो ये सेपरेट करता है किसको? कॉच को, काठियावाड़ पेनिनसुला को। एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर टाइडल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी, how the tidal energy forms, it means it involves tides, उससे make it tides, okay। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के कौन सा एनर्जी ज्यादा होता है? टाइडल एनर्जी का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। फेमस स्पोर्ट्स लाइक कांडला, कांडला भी है, मुंड्रा भी है, ओखा एंड सलाया, ये सभी पोर्ट सिटीज है, ठीक है, इस वाटर बॉडी के पास। गोल्फ ऑफ कम्बाट के ऊपर, गोल्फ ऑफ कम्बाट और कैम्बे, ये सिचुएटेड करते हैं, कहाँ पर सिचुएटेड करते हैं? साउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ के साउथ में। एंड फॉर्म्स माउथ ऑफ द वेरियस रिवर्स, कौन सा रिवर का माउथ फॉर्मेशन करता है? माउथ मतलब इनिशियल पॉइंट, ठीक है। माउथ मतलब इनिशियल पॉइंट। तो नेम, तो जैसे कि नर्मदा रिवर का तापी, माही एंड साबरमती, ये सब रिवर का वो माउथ फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या? गल्फ ऑफ मानस, ये लोकेटेड बिटवीन साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, तमिलनाडु का साउथ, इंडिया का साउथ में, साउथ का ईस्ट में, ठीक है। मतलब ये वाला रीजन यहाँ पर कौन रहता है? कौन सा स्टेट है यहाँ पर है? तमिलनाडु। एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, मतलब यहाँ पर श्रीलंका है। श्रीलंका का वेस्ट कोस्ट मतलब इधर, इधर से इधर, यहाँ पर कौन कौन सा स्टेट है? गल्फ ऑफ, कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, प्रेजेंट होता है। एशिया's फर्स्ट ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन रीजन इन एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर होता है। गल्फ ऑफ मन्नार में फर्स्ट, एशिया का पहला ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन रीजन है। एंड यहाँ पर एक और भी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। यहाँ पर एक फेमस पोर्ट सिटी भी है, जैसा कि टुटीकोरिन, लाइस इन द कोस्ट लाइन। इसका जो कोस्ट लाइन रीजन में है, तो वहाँ पर एक पोर्ट भी है टुटीकोरिन, जिसका नाम है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पाक बे। पाक बे लोकेटेड बिटवीन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ, वेस्ट मतलब आई थिंक केरला साइड, समथिंग लाइक। एंड ईस्टर्न साइड, ठीक है। ये एंड ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न में जो भी है, ठीक है, वहां पर एक बे सिचुएटेड करता है, जिसका नाम है पाक बे, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? पाक बे के ऊपर थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस। So it connects Bay of Bengal with the Gulf of Mannar, गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल को ये स्पेशली करके कनेक्ट करता है, एंड उनका बीच का ये एक रास्ता होता है। फिर उसके बाद द बे इज नेम्ड आफ्टर द रॉबर्ट पॉक, हु वाज गवर्नर ऑफ माड्रास। माड्रास, माड्रास का अभी मॉडर्नाइज नेम क्या है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हाँ, तो और जो बे, बे मतलब क्या होता है ना? बे, बे ऑफ बंगाल, लाइक दिस। और जो बे ऑफ बंगाल मतलब बे, ये कौन सा, किसके नाम के बाद आया था ना? एक रॉबर्ट पार्क थे, रॉबर्ट पार्क थे, रॉबर्ट पार्क, जो कि गवर्नर जनरल, गवर्नर थे उस टाइम पर मद्रास में, ठीक है। मद्रास अभी नहीं है, कौन सा भी स्टेट में अभी मद्रास नहीं है,
ठीक है, मैट्रेस का अभी मॉडर्नाइज नेम क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पार्क, पार्क की वजह से, उनका नाम की वजह से पार्क बे हो गया था। ठीक है, ये जो पार्क बे है रॉबर्ट पार्क के नाम की वजह से हो गया था। अभी अब हम बात करते हैं पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल हुए थे पार्क बे। पाक बे को एंड बे ऑफ बंगाल को ये कनेक्ट करता है। पाक स्ट्रेट है जो कोरल फॉर्मेशन, कोरल फॉर्मेशन होता है। कोरल मतलब क्या होता है, जैसे कि डेड सी सेल्स। ठीक है, सी सेल का वो जो डेड जब वो मर जाते हैं तो उनका वो जो लेयर मास हल्का होगा, और मास हल्का होगा तो वो पानी के, और जो पानी में क्या करेंगे वो फ्लोट करके रहेंगे, और जो फ्लोट करके करके वो एक क्या करेंगे ना, एक रिवर का कुछ बेसिन वाले एरिया में वो ज्यादा तक तो डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। हाँ, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कनेक्ट द पार्क स्टेट विथ गोल्फ ऑफ मान्नार। गोल्फ ऑफ मान्नार में हमारा जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करता है पार्क स्टेट को एंड गोल्फ ऑफ मान्नार को। ठीक है, तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है देन यू शुड कमेंट में। अभी हम बात कर रहे हैं, चलो एक छोटा सा पोर्शन है, इंडिया इट्स इन नेबर्स। नेबर्स, ठीक है, इंडिया और उसका नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखते हैं। तो इंडिया से इट्स लैंड बाउंड्रीज स्पेशली करके पूछा है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये सभी लोगों के साथ भारत ने हमारा जमीन वाले वो जो बाउंड्री ये सेट किया है, ये सेट किया है। लेकिन इसने अभी वाटर अगर पूछ लिया था तो एक ही कंट्री का नाम होता है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, अब साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइसलैंड, नेमली द श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, ये आइसलैंड कंट्री से। ठीक है, आइसलैंड किसे कहेंगे, one side land and another side and three side covered with water. Yes or no? Three side. Okay. So Lanka and Maldives ये दो को हम नेबर साउथर्न नेबर तो बोल सकते हैं, लेकिन इनको और भी क्या कह सकते हैं ना, साउथर्न नेबर विथ आइसलैंड कंट्रीज, ये हम बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाक लाइन, ये हम पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के वो जो बॉर्डर लाइन जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, उसको क्या कहते हैं, कौन सा लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये एग्जाम में जरूर आता है, इसको बस याद रखना। ठीक है, और पाकिस्तान तो इंडिया अभी देखे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, सर क्रिक इज डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन कच्छ इन गुजरात, गुजरात में कच्छ है, एंड पाकिस्तान सिंध प्रोविंस जो है उनके ऊपर सार क्रिक नाम का एक आदमी जो कि डिस्प्यूटेड कर दिया था, मतलब डिवीजन कर लिया था। ठीक है, गुजरात एंड पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस का बॉर्डर को उसने डिस्प्यूटेड कर लिया था। द सेम रेड क्लिफ लाइन, द सेम रेड क्लिफ लाइन, द सेम रेड क्लिफ लाइन है which is separated the India and Pakistan was the present border between India and Bangladesh. Also रेड क्लिफ लाइन जो कि सेपरेटेड करता था इंडिया एंड पाकिस्तान को, ये अभी प्रेजेंट बॉर्डर किसके किसके बीच में है ना, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये बॉर्डर लाइन अभी प्रेजेंटली है। ठीक है, तो इतना तक का आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो इंडिया एंड इट्स नेबर के ऊपर और भी ज्यादा कुछ बात करेंगे। तो द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान के वो जो बॉर्डर लाइन उसको क्या बोलते हैं, दुरान लाइन। फिर उसके बाद द मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन एक लाइन का नाम है। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इंडिया एंड चाइना मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड अफगानिस्तान दुरान लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन,
and India, and that red cliff line is now the borderline, present borderline between India and China. Okay, India shares the longest border with Bangladesh, 4,000 kilometers. 6-degree channel separates the Great Nicobar Island and Sumatra Island of Indonesia. सो इंडिया सबसे अपना जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ, अराउंड जो कि होता है 4,000 किलोमीटर। एंड एक 6 डिग्री वो जो चैनल है वो सेपरेट करता है ग्रेटेस्ट निकोबार आइसलैंड एंड सुमात्रा आइसलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। उसके बाद हम और भी चैनल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल एंड ऑल्सो द 10 डिग्री चैनल। ओके, ज्यादातर तो एग्जाम पे तो 10 डिग्री चैनल के बारे में तो हमेशा पूछता है, ठीक है। हाँ, ये लो, देख लो, आ गया। द 8 डिग्री चैनल सेपरेट द आइसलैंड ऑफ मिनिकॉय, मिनिकॉय आइसलैंड जो कि होता है किसका, निकोबार, अंडमान एंड निकोबार होता है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप आता है। सो लक्षद्वीप, मिनिकॉय लैंड, मिनिकॉय लैंड ये कहाँ पर है, एक तो एक निकोबार में या फिर लक्षद्वीप में, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिनिकॉय एंड मालदीव्स आइसलैंड को ये सेपरेट करता है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल को। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आज ही पढ़ेंगे। फिर एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, ओके। I hope you all guys enjoy this video. Keep watching till then. Thank you and Jai